बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्टीम रोस्ट। ज़बरदस्ती रेसिपी है, ईद पर बनाएं, किसी भी दावत पर बनाएं तो बहुत ही सबको पसंद आने वाला है। तो मैंने बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो अंदर से बिल्कुल जूसी, अंदर तक गला हुआ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं, कहीं भी खून नज़र नहीं आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का गला हुआ है। आपके साथ इस रेसिपी को आज शेयर करूंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा गला हुआ है ना। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक खुले बर्तन में हमने पानी लेना है और उसमें डालूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन जो हमने पहले से धो के रखा हुआ है अच्छे तरीके से, उसको मैं इसमें डालूंगी और डालकर इसको अच्छे से इसमें डिप करूंगी ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके हमने कट लगाए हुए हैं पहले से। चिकन को आपने कट लगा लेने हैं या आप चिकन वाले से कट लगवा लें, वो भी अच्छे से लगा देता है। तो हमने ये चिकन को कट लगा के धो कर रखा हुआ था। अब मैं इसको डिप कर दूंगी लहसुन वाले पानी में ताकि इसके अंदर तक जो है ये पानी जाए और इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। इसको हमने ऐसे डिप करके अच्छे से धो लेना है। इसके साथ भी सारे चिकन को मैं इसी तरीके से धो लूँगी। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल इसके कट्स के अंदर तक पानी जाना चाहिए। तो सारा चिकन मैंने ऐसे ही धो लेना है। चिकन हमने धोकर इस तरीके से स्ट्रेनर में डालकर रख लिया ताकि इसका सारा पानी अंदर से निकल जाए। और देखिए कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया ना। इसी तरीके से हमने इसको साफ़ करना है। इसका पानी हमने ऐसे स्ट्रेनर से निकाल देना है, इसको खुश्क कर लेना है। इस तरीके से आपने भी करना है। अब हम करेंगे इसको फ्राई। इसके लिए मैंने लिया है सरसों का ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं इसको 5 मिनट के लिए करूँगी फ्राई। हम इसको हाई हीट पे, हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसका जो है पानी थोड़ा सा ऊपर से खुश्क हो जाए और ये ऊपर से थोड़ा सा हार्ड भी हो जाए, उसको कलर भी आ जाए। इसको हल्का सा कलर देने के लिए और थोड़ा सा टेंडर करने के लिए हमने इसको फ्राई करना है। जब हम फ्राई के लिए डालते हैं तो उसको थोड़ा सा आप इस तरह चम्मच से हिला दें ताकि ये नीचे चिपके ना। अक्सर हम जब डालते हैं ना चिकन तो वो नीचे पतीली के साथ पैंदे में चिपक जाता है और टूट जाता है। तो अब डालने के बाद इसको इस तरह हिला देंगे तो फिर ये नीचे चिपकेगा नहीं। सारे चिकन को हमने इस तरीके से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है हाई फ्लेम के ऊपर और इसको हल्का सा कलर देना है। इसको हमने गलाना नहीं है, बस हल्का सा से हमने कलर देना है जिससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से मैंने इसको हल्का सा कलर दिया है और इसको मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसमें, बस हम इसका थोड़ा सा पानी भी इसमें खुश्क हो जाएगा और इसको कलर भी आ जाएगा। इस तरीके से जब इसे बनाएंगे ना हम, तो इसके ऊपर जब मसाला लगाएंगे उसका मसाला बहुत अच्छे से इसको लगेगा। दूसरा बैच डाल दिया मैंने। सारा चिकन मैं इसी तरीके से फ्राई करके रख लूँगी। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करना है। आपका स्टीम रोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा स्टीम रोस्ट बहुत अच्छा बना, बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ। तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए, आप लोग भी बनाएं और इसको एंजॉय करें। ये सारा मैंने इस तरीके से फ्राई करके रख लिया है। इसको भी मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। अब हम इसका करेंगे मसाला तैयार, जो हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन के ऊपर। उसके लिए मैंने ली है बड़ी प्याली एक दही भर के, बिल्कुल फेंट कर उसको रख लिया मैंने। तो इसमें डाल दिया बाउल में। एक बड़ी प्याली दही की ली है। आप अपने चिकन के हिसाब से दही ले सकते हैं। इसमें जाएगा एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। दही लगाने से ये होता है ना कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाता है। दही डालने का मकसद यही है कि मसाला अच्छे से चिपक जाए साथ। तो ये नींबू का रस है, 2 नींबू का रस है। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो इसलिए इस तरह आपको नज़र आ रहा है थोड़ा-सा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 2 नींबू का रस। कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्च, 1-1 चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें। कुटी मिर्च के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
अब जाएगी इसमें काली मिर्च 1 चम्मच और भरकर, और जाएगा साथ नमक 2 चम्मच। 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच कुटी मिर्च, 1 चम्मच पीसी मिर्च। इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के गरम मसाला, 1 चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच जाएगा कुटा हुआ धनिया। ये तीनों चीज़ें इसमें जाएँगी। अब डालूँगी मैं इसमें हल्दी 1 टीस्पून, और ये ज़रदा रंग है 1 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें भी इसमें जाएँगी। ये सारे मसाले इसमें डालने के बाद डालूँगी मैं इसमें चाट मसाला, 3 चम्मच भर कर लिए मैंने। 3 चम्मच चाट मसाला डालूँगी इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ इसका अच्छा-सा हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा इसका पेस्ट तैयार हुआ है ना, ज़रदा रंग डाला है मैंने इसमें, इसलिए कि इसका रंग अच्छा-सा आए। हल्दी से भी रंग अच्छा आएगा, और ज़रदे रंग के साथ और ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। बिल्कुल इसकी बाज़ार वाली लुक आएगी। इसको मैंने इसी तरीके से खुले बर्तन में डाल लिया है। ये देखिए ना, मैंने इसको इतना पकाया है कि ये टूटे ना। बस हमने इसको कलर ही देना है, इससे अच्छा-सा कलर आ जाता है तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं फ्राई करके। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये सारा हमने मसाला जो तैयार किया है, और इसके जो कट्स हमने लगाए हैं उसके अंदर तक हम इसको लगाएँगे मसाले को। अच्छे से हमने उनके कट्स के अंदर तक इसको मसाले को लगाना है। दोनों तरफ हम अच्छे से इस मसाले को पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। मसाला जो है वो इसके अंदर तक जाना चाहिए, फिर इसका टेस्ट जो है ना वो निकल कर आता है। आपने हाथ के साथ अच्छे तरीके से इसको मसाले को लगाना है। इसके कट्स के अंदर तक जाना चाहिए। सारी बोटियों के ऊपर, सारे इसके पीसेस के ऊपर मैं इसी तरीके से सारा मसाला लगाऊँगी। इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और इसका टेस्ट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बाज़ार का जो है वो स्टीम चिकन खाना भूल जाएँगे जब आप घर में तैयार करेंगे, इंशाअल्लाह। तो ये सारे को मैंने इस तरीके से लगा कर रख दिया मसाला। देख लें, ऊपर-नीचे करके कट्स के अंदर सारे चिकन को हमने इस तरह मसाला लगा कर रख दिया है। एक बर्तन में डालूँगी मैं इसको, और इसको मैं रख दूँगी 1 रात के लिए फ्रिज में। आप चाहें तो इसको सुबह लगाएँ मसाला और शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख सकते हैं, उसके बाद इसको आपने स्टीम करना है। मसाला लगाने के बाद 2 से 3 घंटे रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर जज़ब हो जाए। तो इसको मैंने डाला है, डाल के एक बड़े बर्तन में इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। बाउल में डाल दिया, डाल के सारा मसाला जितना भी था इसके ऊपर मैंने डाल देना है। अच्छे से इसको हमने कोट करना है मसाले के साथ, और इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको अच्छे से मसाले से कोट करना है ना, ताकि अंदर तक मसाला इसके जाए और इसका बहुत ज़बरदस्त सा जायका निकल कर आए। तो मैंने अगले दिन निकाल लिया है, जब मैंने इसको फ्राई करना है तो मैं इसको निकाल चुकी हूँ। 1 रात मैंने इसे रखा है फ्रिज में। इसके ऊपर मैंने तिल छिड़के थे, वो मैंने आपको बताना भूल गई। तो इसके ऊपर मैंने तिल भी लगाए हैं। तो माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा मसाला जो है ना वो इसको लग चुका है। 1 रात मैंने इसे फ्रिज में रखा है। अब मैं इसको करूँगी स्टीम। मैंने इस तरीके से पतीले में पानी डाला है, थोड़ा-सा हमने पानी डालना है, इतना कि जाली के साथ ना लगे। अंदर मैंने रखा है स्टीमर, जाली रखी है, उसके ऊपर मैंने लगाया है बटर पेपर, और इसके ऊपर इसको बिछाकर मैंने अब दे देना है इसे स्टीम। इसको हमने अच्छे से इस तरह कवर करके ढक्कन लगा देना है। अगर ढक्कन टाइट है तो ठीक है, वरना इसको कपड़ा रखकर आप दम लगा दें। पहले हमने इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम देना है, ताकि हमारा पानी अच्छा सा बॉयल हो जाए, और फिर उसके बाद हमने इसकी लो हीट कर देनी है, बिल्कुल दम वाली। दम पे पकाएँगे इसको तकरीबन 1 घंटा, और 1 घंटे बाद माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टीम चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अभी आपको खोलकर दिखाती हूँ मैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा स्टीम चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह देखें बिल्कुल गल चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्टीम चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। 1 घंटा हमने इसको दम पे
पकाना है। दम वाली आँच पे 1 घंटे के लिए हमने इसको रखना है। ये देखिए माशाल्लाह। ये दूसरे पतीले में मैंने रखा था, ये मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। आज की रेसिपी है मेरी स्टीम चिकन की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है ना, बिल्कुल जूसी और बहुत ही जायके वाला और बहुत चटपटा-सा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताएँ कि आज आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलूँगी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।